जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रेलवे एएलपी की जीएस क्लास में। इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे एएलपी 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। और यदि आप रेलवे, एसएससी, ट्रिपल सी आदि वनडे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोप से सीधा भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं वास्को डिगामा, कोलंबस, निकोलस या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में या फिर काशी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी में लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ था और यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड या फिर भाग फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग सेकंड भारत की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1950 में, 1955 में, 1970 में या फिर 1976 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैंने गलती से यहाँ पर हाल हिलाल लिख दिया है, तो ये हो जाएगा अल हिलाल। ऑप्शन दिए गए हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, उर्जित पटेल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अल हिलाल नामक पुस्तक अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन में निम्न में से किसके घर बने होते थे? ऑप्शन दिए गए हैं ईंट के, लकड़ी के, पत्थर के या फिर मिट्टी के। आंसर करिएगा। हड़प्पा काल में किसके घर बने होते थे? तो हड़प्पा काल में ईंट के घर बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक संगीत कला का प्रेमी था? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अकबर संगीत कला का प्रेमी था। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि मुगल शासकों में से कौन चित्रकला का सबसे अधिक प्रेमी था। तो मुगल शासकों में सबसे अधिक चित्रकला का प्रेमी जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं जेनेवा में, टोक्यो में, मैक्सिको में या फिर साउथ अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जेनेवा मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसमें 164 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर में 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक की रचना की और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दिए गए हैं 1600 में, 1750 में, 1675 में या फिर 1576 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चलाई गई। ऑप्शन दिए गए हैं 1850 में, 1851 में, 1853 में या फिर 1953 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में की गई और रेलवे बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक के लिए चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया। ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश के नाम पर, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर या फिर अकबर के नाम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी संत
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन काल में भारत आने वाला पहला चीनी कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं वेन स्यांग, फाहियान, इत्सिंग या फिर मेगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन स्यांग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेन स्यांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और भारत में 15 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अटाकाम मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में थार मरुस्थल को सबसे गर्म मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं रावी नदी के किनारे, सिंधु के किनारे, सतलुज के किनारे या फिर कावेरी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। इन्होंने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध और किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं राहुल, सिद्धार्थ, नरेश खारवेल या फिर चंदेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का शिष्य कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं सिकंदर, बिंदुसार, गौतम बुद्ध या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ और इनके पिता का नाम फिलिप था। इससे क्वेश्चन और बनता है कि भारत विजय का अभियान किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? तो भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं नामदेव, रामानुज, रामदास या फिर रामानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नामदेव के द्वारा बरकरी संप्रदाय की स्थापना हुई। रामदास के द्वारा परमार्थ संप्रदाय की स्थापना हुई और रामानंद के द्वारा राम भक्त संप्रदाय की स्थापना हुई। और रामानुज के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम ब्रह्मसूत्र है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुज के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं चाणक्य, घनानंद, बिंदुसार या फिर मेगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार ने लगभग 25 से 26 वर्षों तक शासन किया। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार शिलालेख किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गिरनार शिलालेख गुजरात में स्थित है। अरहौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश में स्थित है। मास्की शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। सासाराम शिलालेख बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की आज़ादी के बाद सभी को अलग अलग समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिनमें संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19G या फिर अनुच्छेद 19D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया और अनुच्छेद बी में बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद जी के अनुसार कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता का वर्णन है और अनुच्छेद डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुरक्षा का वर्णन है। यदि यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य सभी साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वह सभी एग्जाम से पहले इस क्लास को देख सकें। और यदि आप चाहते हैं कि रेलवे ALP से संबंधित अन्य क्लासों को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।